आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे और आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैत्र महीने की पूर्णिमा कब है और साथ ही हनुमान जयंती कब है। और क्योंकि इस बार भद्रा भी है तो भद्रा के बारे में यानी कि भद्रा काल कब से कब तक रहेगा और इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन के विशेष उपायों के बारे में यानी कि संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी आज की इस वीडियो में। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। देखिए प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि पवित्र मानी गई है। इस दिन नदी, सरोवर आदि में स्नान दान करने से 1 मास तक स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और चैत्र महीने की पूर्णिमा तो और भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान शिव के रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य प्रकट्य हुआ था। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान एवं हवन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन बजरंग बली की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट और भय भी दूर होते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चैत्र पूर्णिमा कब है। तो देखिए जो पूर्णिमा तिथि है वो प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल रविवार को सुबह 5:51 पर। तो ऐसे में 12 अप्रैल शनिवार को चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा रहेगी। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। और हाँ, हनुमान जन्मोत्सव यानी कि हनुमान जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। अब 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:12 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:29 से लेकर 5:14 तक और विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर 7:06 तक। और अब बताते हैं आपको राहु काल के समय के बारे में जो कि बहुत ही अशुभ समय माना जाता है और वो इस दिन रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो इस समय के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य पूजा पाठ मत कीजिएगा। और इस दिन प्रातः काल पूजा का जो मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 4:51 से लेकर 5:59 तक और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से लेकर 7:52 तक। और अब बताते हैं आपको भद्रा काल के समय के बारे में। तो देखिए भद्रा काल सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक रहने वाला है। पर क्योंकि भद्रा का वास पाताल लोक में है और मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। आप पूजा पाठ, दान इत्यादि इस दिन कर सकते हैं। और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:22। और अब बताते हैं आपको पूजा विधि के बारे में। तो देखिए इस दिन सुबह हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ्य देकर अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल भी अर्पण करना चाहिए। और उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। उसके बाद कनक धारा स्तोत्र और विष्णु मंत्रों का जाप करें। आरती करके फल की मिठाई का भोग लगाएं। और रात्रि में चंद्रमा देवता की पूजा करके चंद्रमा देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ देने के बाद धूप और दीप दिखाकर आरती करें और व्रत का पालन करें। और जो भी भक्त इस पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखेंगे तो वे दोपहर में ही सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी तो इसीलिए आप
हनुमान जी की भी पूजा अवश्य ही करिएगा और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाइएगा, उन्हें लड्डू का भोग लगाइएगा। देखिए, कहते हैं कि हनुमान मंदिर की छत पर लाल झंडा लगाने से संकटों से मुक्ति मिलती है और धन के देवी माँ लक्ष्मी को इस दिन सुहाग की सामग्री अर्पित करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तो उम्मीद है वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और बोलिए राधे राधे।